श्री रामचंद्र कृपालु वर्णानामात्मधानं रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिण्यो याभ्यां विना पश्यन्ति सिद्धां शान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कपीश्वरो मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरु चरण सरोज रज मन मुकुर सुधार बरनउँ रघुवर विमल जसु दायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। जय श्री राम धोय स्थिति संहार काणिं क्लेशाणिं सर्वश्रेष्ठं सीतां नतो हम राम वल्लभाम। रामचरितमानस बालकांड। सह पुनि कछुक दिवस रघुराया रहे कीन्हि विप्रह परदाया भगति हेतु बहु कथा पुराना काहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। श्री रघुनाथ जी ने वहाँ कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही, यद्यपि प्रभु तो सब जानते थे। तब मुनि सादर कहाँ बुझाई चरित एक प्रभु देखिय जाई। दानुष जाज्ञ सुनी रघुकुल नाथा हरति चले मुनि बर के साथा। तदनंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा कि हे प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। या श्रवैक दीख मगमाहि खग मृग जीव जंतु तहनाहि। पूजा मुनि शिला प्रभु देखी सकल कथा मुनि कहाँ विशेषी। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। जब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही, वहीं पर एक बहुत ही अच्छा दोहा आता है। गौतम नारी शाप बस उपल देह धरि चरण कमल रज चाहती। कृपा करहु रघुवीर। जब श्री रामचंद्र वन को गए, अध्ययन को गए, विद्या अध्ययन को गए, वन को गए, उस समय कई लोगों का उद्धार किया नारायण। गौतम मुनि की स्त्री अहल्या सापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। यहीं पर एक छंद है। पारषद पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक सनमुख होई कर जोरी रही। अति प्रेमा धीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवई बचन कही। अतिशय
बड़ भागी चरणन हिलागी जुगल नयन जल धार बही। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच अहल्या तपो मूर्ति अहल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह धीर हो गई, उसका शरीर पुलकित हो उठा, मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भागिनी अहल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। धीरज मन कीन्हा प्रभु कहू चीना रघुपति कृपा भक्ति पाई। अति निर्मल बानी स्तुति ठानी ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव विलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि शरण ही आई। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की कि हे ज्ञान से जाननी योग्य श्री रघुनाथ जी आपकी जय। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु है। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। धीरज मन कीन्हा प्रभु कहु चीन्हा रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल बानी स्तुति ठानी ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नार्य पावन प्रभु जग पावन रावण रिपु जन सुखदाई। राजीव विलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि शरण आई। मुनि श्राप जो दीन हाथी भल कीन्हा परम अनुग्रह मैं माना। देखे भारी लोचन हरि भवमोचन इहै लाभ शंकर जाना। बिनति प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथ न मांगऊ बरयाना। पद कमल परागा रस अनुरागा मन मधुप करे पाना। मुनि ने जो मुझे शाप दिया सो बहुत ही अच्छा किया, मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ, जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि की नेत्र भरकर देखा। इसी दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ, मेरी एक विनती है हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल की रज प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। यही पाद सुर सरिता परम पुरिता प्रकट भाई शिव सीतधारी। सोई पद पंकज देहि पूजत अज मम सिर धरयो कृपाल हरि। बात सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी। जो अति मान भावा तो बार पावा गणपति लोक नवरी। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों की ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु
आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई अहल्या बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई। अस प्रभु दीन बंद हरि कारण रहित दयाल तुलसीदास सठ तेहि भजु सारी कपट जंजाल। श्री प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे सठ, सठ अर्थात मन, हे सठ कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर, श्री रामचंद्र का भजन कर। अब हम मात प्राणायाम 7वां विश्राम करेंगे अगले ब्लॉक से। जय जय सिया राम। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे पूरगारं कन्नावतारं संतारतारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दं भवं भवामि सहितं नमामि शान्ताकारं जगदयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं सरिसवर्णमेघवर्णशुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं वैभवहरं सर्वलोकैकनाथं गौरकेदारेश्वराय नमो नमः। ओम श्री राम रामाय नमः। ओम श्री आंजनेयाय नमः। आदिशक्तिभ्यो नमो नमः। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आदि विश्वेश्वराय नमः। जय जय सिया समाप्त कर दूं। अगला ब्लॉग लेकर आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय जय सिया राम। हर हर महादेव।